भारत में ऐसी कई विचित्र जगह हैं जहाँ पर लोग जाना तो दूर की बात, कई बार लोग इन जगहों के बारे में बात भी करना पसंद नहीं करते। लेकिन कई बार ये जगहें आकर्षण का ऐसा केंद्र भी बन जाती हैं कि लोग इन सभी बातों को पीछे छोड़कर ना ही महज वहाँ जाते हैं बल्कि मौज मस्ती भी करते हैं। इन्हीं जगहों में से एक है भानगढ़ का किला। वैसे तो भानगढ़ के किले को द मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट कहा जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ टूरिज्म की कोई कमी भी नहीं रहती। तो आइए जानते हैं क्या है इस द मोस्ट हॉन्टेड कहे जाने वाले किले का सच। क्या यह सच में हॉन्टेड है? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया वायरल्स पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को जल्द से जल्द देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। भानगढ़ भारत के राजस्थान के अलवर जिले में स्थित एक शानदार किला है जो कि 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने बनवाया था। भानगढ़ की कहानी का एक और रहस्यमयी पहलू भी है जिसमें यह वर्णित है कि 1573 में आमेर के राजा भगवान दास ने यह किला बनवाया था, जिसको 16वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने अपना निवास स्थान बना लिया। इसी घराने की एक राजकुमारी थी, राजकुमारी रत्नावती, जो कि बहुत खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती की चर्चा सभी राज्यों में थी और इसी कारण रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले में अपनी सखियों के साथ बाजार निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ ही रही थी। उसी समय एक दुकान से कुछ दूरी सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंधिया उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू में महारथ था। कथित रूप से राजकुमारी के रूप को देख तांत्रिक मोहित हो गया और राजकुमारी से प्रेम करने लगा और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलटकर नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाले इस इत्र की बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई पता चल गई तो उसने इत्र की शीशी पास ही एक पत्थर पर फेंक मारी। इससे शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवड़ा के पीछे हो लिया और उसे कुचल डाला। सिंधु सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इस ही किले में भटकती रहेगी। इसी घटना के कुछ समय बाद कोटा महाराव शत्रुसाल सिंह ने किले के ऊपर आक्रमण कर दिया तथा किले में सभी बुजुर्ग, महिला, बच्चे, युवा, पुरुष मारे गए। माना जाता है ये किला तभी से वीरान है और आज 21वीं सदी में भी लोगों में इस बात को लेकर भय है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है। अब ये तो आज भी मिस्ट्री है कि क्या यहाँ सच में भूत निवास करते हैं या नहीं, क्योंकि कुछ टूरिस्ट का ये कहना है कि हाँ, उन्हें यहाँ कुछ अलौकिक शक्तियाँ और कुछ नेगेटिव एनर्जीज फील होती हैं। बल्कि कुछ ये भी कहते हैं कि नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश को वर्जित किया गया है। क्योंकि किला भारत सरकार की देखरेख में आता है, इसीलिए किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया ASI की टीम भी मौजूद रहती है, जो कि देखती भी है कि सूर्यास्त के बाद कोई यहाँ ना रुके। वहीं कुछ टूरिस्ट ये भी दावा करते हैं कि वो इस किले में रात भर रुक सकते हैं। अब ये तो कल भी मिस्ट्री ही थी, आज भी मिस्ट्री ही है और कल भी शायद मिस्ट्री ही रहेगी कि क्या यहाँ भटकती आत्माएं हैं, क्या यहाँ लोग सूर्यास्त के बाद रुक सकते हैं, क्या यहाँ नेगेटिव एनर्जीज हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए भानगढ़ टूरिस्ट को लुभाने वाली एक ऐसी जगह है जो कि ना सिर्फ भारतीयों के लिए बल्कि फॉरेनर्स के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। तो दोस्तों, ये थी भानगढ़ किले की कहानी तथा इसके पीछे का रहस्य।
इसी तरह की और वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाएं। अगर आप इसी तरह की कुछ और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम आपके लिए उन टॉपिक्स के ऊपर पूरी रिसर्च करके ज़रूर सच्चाई को सामने रखते हुए वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।